कथा। श्री कृष्ण भक्त राजा परीक्षित मृत्यु से पहले ज्ञान प्राप्त करने लगे। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे टिप्स एंड टॉप्स का स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। आज गोवर्धन पूजा है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों की रक्षा की थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाकर उनकी रक्षा की थी, क्योंकि इंद्रदेव ने के पूजा न होने पर ब्रजवासियों को वो प्रताड़ित करने लगे और ब्रजधाम में इतनी वर्षा की कि पूरा ब्रज डूब गया और हाहाकार मच गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए अपनी छोटी यानी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक वो बिना खाए पिए रहे थे, जबकि उन्हें 8 प्रहर भोजन करने की आदत थी और उनकी उम्र उस समय 7 वर्ष की थी। तो माता यशोदा को अपने पुत्र पर दया आई और वो बोली कि मेरे लल्ला ने 7 दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए पूरे 7 दिनों का भोजन तैयार करूंगी। और उन्होंने 7 8 56 गिनकर 56 प्रकार के भोग उनके लिए बनाए थे। यही नहीं, तभी से इन्हीं भोगों का चलन चलने लगा और उसके बाद इंद्र का अहंकार भी समाप्त हुआ। इंद्रदेव स्वयं आकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि अब मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि देवताओं का काम है हम लोगों की रक्षा करना और हमारे लिए वर्षा कराना, लेकिन संयमित, ऐसा नहीं कि सब हाहाकार मचने लगे। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया था। तो आज की कथा परीक्षित जी की आरंभ करते हैं। परीक्षित जी ने समीक मुनि के गले में सांप डाल दिया था। गुस्से में आकर उन्हें भूख प्यास लगी थी, हालांकि वो ऐसे थे नहीं, लेकिन फिर भी अपने चिढ़ के कारण और कलयुग के प्रभाव के कारण उनकी मति भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन उनके समीक मुनि के पुत्र ऋषि शौनक ने यह देख लिया और देखने के बाद वो क्रोधित हुए और इसी क्रोध के कारण से राजा परीक्षित को श्राप दे दिए। लेकिन समीक मुनि ने समझाया अपने पुत्र को कि हे पुत्र, तुमने ये क्या किया। वह राजा मृत्यु दंड देने का भागी नहीं था, क्योंकि वह राजा तो बहुत ही अच्छा राजा है और भगवत भक्त भी है, ईश्वर का परम भक्त है। उसे दंड नहीं देना चाहिए इतनी छोटी सी बात के लिए। समीक मुनि के पुत्र ऋषि शौनक शर्मिंदा हुए और वो चुप हो गए। तभी राजा परीक्षित को पता चलता है कि तक्षक नाग आकर उनको कुछ दिन में डसने वाले हैं, 1 हफ्ते के अंदर में डसने वाले हैं। लेकिन राजा परीक्षित घबराए नहीं और इसी के साथ वह भगवत भक्ति में और तल्लीन हो गए, ताकि मरने से पहले मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं, श्री कृष्ण का भजन कर सकूं। यही बात सुखदेव जी को जब पता चलती है तो सुखदेव जी उनसे मिलने आते हैं और उन्हें भगवत प्राप्ति का ज्ञान देने लगते हैं। राजा परीक्षित की मनोकामना पूर्ण होने लगती है। सुखदेव जी उन्हें भगवत प्राप्ति में इस तरह से बात बताते हैं, भगवान का इस तरह से अनुकरण करते हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। जो ब्रह्मतेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। यानी सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्य की लालसा कभी खत्म नहीं होती, यानी इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। जो अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर अंकुश लगा लेता है वही प्राणी भगवत प्राप्ति कर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और धौ का, आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी की, अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की,
बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनमंत्रों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए नृऋति को, भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती है। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम न करे। सौनक ऋषि ने कहा, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो वो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। इस तरह से सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हम लोग उनकी यह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में होती है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में ही यानी छोटी सी उम्र में ही खिलौना से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवानमय सुखदेव जी की जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य होती होगी, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत होता होगा। उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते हैं, पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते, ग्राम, सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता है, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती है, वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं है, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आँखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती हैं, वे मोरों की पाँख में बने हुए आँखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते हैं। जिस मनुष्य में भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसको सराहना नहीं किया है, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, यह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। जिससे भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को भी सुनाइए। सूत जी कहते, सुखदेव जी के वचन भगवत भक्त का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। सौनक आदि ऋषियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। मृत्यु अटल है, मृत्यु को आनी ही है, यह बात राजा परीक्षित जानते थे। इसलिए वह कभी घबराए नहीं कि मुझे तक्षक नाग आके डस लेगा, क्षणिक भर का कष्ट होगा और मृत्यु उन्हें ग्रास बनाकर लेकर चली जाएगी। हम सबका अटल सच तो एक मृत्यु ही है। जो लोग सोचते हैं कि हम मरेंगे नहीं, हम ज़्यादा जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है।
क्योंकि मृत्यु अपना ग्रास बनाकर हमें लेकर ही जाएगी। इसीलिए बच्चे को कभी भी हमेशा शुरू से तत्पर रखना चाहिए कि जीवन में अगर कुछ भी अटल सच है तो वो है मृत्यु। वो कब आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, किस प्रकार आ जाएगी, नहीं पता चलती है। इसीलिए अचानक मृत्यु हो जाने पर आत्मा बहुत तड़पती और रोती है, लेकिन जब हम इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो वह आत्मा तड़पना और रोना बंद कर देती है। जिन लोगों को पहले से अपनी मृत्यु का ज्ञान होता है वह लोग कभी भी इससे डरते नहीं हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं। वह जानते हैं कि इस विलाप से हमें और कोई नहीं बचा सकता है, केवल हरि कीर्तन ही बचा सकती है। इसलिए हम सबको अपने मृत्यु के आने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अग्रसर रहना चाहिए। इसे तो आना है, ये आएगा ही, इसे तो अपना काम करना है, करेगा ही। हम भी अपना काम कर लेते हैं, हरि भक्ति कर लेते हैं। ज्यों ज्यों हरि भक्ति बढ़ेगी त्यों त्यों कलयुग का प्रभाव कम होता चला जाएगा। कलयुग जितना प्रभावशाली नहीं है उतना तो हमने उसे बना दिया है। केवल हरि भक्ति करने मात्र से ही उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उसके घर में सभी लोग सुखी हो जाएंगे। सुख का मतलब धन यश कीर्ति नहीं है, सुख का मतलब आनंद है, ईश्वर से प्रेम है। जिस आनंद में आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाती है। मनुष्य को जब इच्छाओं की पूर्ति समाप्त हो जाती है, इच्छा रहित हो जाता है, वही उसका आनंद होता है। तो यह कथा यहीं संपन्न करते हैं।